बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, रहबरों को सत सत नमन करते हुए मंचासीन सभी वक्तागण, सभी श्रोतागण, आप सभी को छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आज जैसा आप सभी साथी जानते हैं, मुद्दा अहिवार जी ने बहुत खतरनाक रखा है और बात कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 3-4 मिनट में बातें रखनी है, 5 मिनट में बातें रखनी है। 2-3 1-2 कहानी है जिसके माध्यम से मैं अपनी बात को पूरा करने की कोशिश करूंगा और मैं अहिवार जी से निवेदन भी करूंगा, अगर मैं 1-2 मिनट आगे भी चला जाऊं तो उठ के मेरे पास ना आए। प्रबुद्ध साथियों, सब्जेक्ट रखा है जन्मजात आरक्षण बनाम सामाजिक प्रतिनिधित्व। हमने इसको सोशल मीडिया पर डाला, लोगों से चर्चा की। लोगों का कहना था कि हमें जन्म से ही आरक्षण मिला हुआ है। ये बात सब्जेक्ट को यहाँ इंडिकेट करती है, यहाँ लोगों को प्रस्तावित करती। बात ये नहीं है साथियों। अहिरवार जी की एक खासियत है, भिन्न भिन्न जातियों के लोगों को जोड़ करके और समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार अहिरवार जी उनकी टीम के लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। हमारा देश आर्थिक आधार पे कम है, जातियों के आधार पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे साथ। जातियों के आधार पर कैसे हो रही है? मैं कई बार आरक्षण के मामले में बहुत सारे वक्ता बोलते हैं जी हमारे साथ आर्थिक आधार से हमारे देश में आरक्षण लागू होना चाहिए। प्रबुद्ध साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एक आदमी के ऊपर पेशाब किया गया। उसके ऊपर जाति के आधार पर पेशाब किया गया था या आर्थिक आधार पर पेशाब किया गया था? अभी 2 दिन पहले परसों की घटना है, आंध्र प्रदेश में भी एक लड़के के ऊपर ऐसे पेशाब किया गया, उसको पीटा गया। उसके ऊपर जाति के आधार पर पीटा गया, पेशाब किया गया या आर्थिक आधार पर पेशाब किया गया। आप लोगों को घोड़े से उतार दिया जाता है, आप लोगों की बारातें नहीं चलने दी जाती हैं, आप लोगों को ऑफिस में आप लोगों की बेइज्जती की जाती है, चाहे आप किसी भी पद पर चले जाएं, तो वहाँ आप लोगों के साथ जुल्म जाति के आधार पे होता है, आर्थिक आधार पे होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, चाहे आप किसी भी जाति के लोग बैठे हो। मैं आप लोगों से खुल के बात करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को कुछ कड़वी लगे, लेकिन मैं जो सब्जेक्ट है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे बीच में बहुत सारे यादव साथी बैठे हुए। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हम भगवान कृष्ण की चर्चा करते हैं, कौन बिरादरी से थे? जब जातियों की बात आ रही तो खुल के बात कर ले। कौन थे? हाँ जी देवेंद्र जी, आप बताओ। यादव थे। उनको किस नाम से जानते? सभी लोग मंदिर जो भी बनाए हुए हैं क्या कहते हैं? ठाकुर जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ठाकुर जी का मंदिर है। वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए, पैसा देने के लिए कौन लोग जाते हैं? आप लोग जाते हैं, हम जाते हैं, सभी जाते हैं, सभी बिरादरियों के लोग जाते हैं। और उसका जो चढ़ावा खाता है वो कौन खाता है? कोई भी यादव खाता है किसी यादव के पास कोई रिकॉर्ड कि मेरे पास उसका चढ़ावा आता है? ये है जन्मजात आरक्षण। मंदिर कोई भी बनाए, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट क्लियर ना हो जाए बातें रखने का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, सामाजिक प्रतिनिधित्व। अहिरवार जी ने एक बहुत बेहतरीन कहानी सुनाई। जब साहू जी महाराज 1902 में इंग्लैंड गए हुए थे, उनके ऊपर अंग्रेजी शिक्षा का, विज्ञान का बहुत बड़ा असर था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, साहू जी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके जो दूसरे पुत्र थे, उनके चौथी संतान कोल्हापुर में रियासत में रहते थे और एक ब्राह्मण और अंग्रेजों की जाल साजिश से उनका मर्डर किया गया। तो वो राजा निसंतान मरे। उसके बाद में उनकी जगह
एक वहाँ की छोटी सी जागीर थी जो जमींदारी प्रथा बोलते हैं। उस जागीर में से मात्र थोड़ी सी उम्र के थे छत्रपति शाहूजी महाराज, जिनको यशवंत राव के नाम से जाना जाता था। उनको गोद लिया गया, जिसको दत्तक पुत्र बोला जाता था। उनको गोद लेकर के जब राजगद्दी पे बिठाया गया और उसके बाद यशवंत राव का नाम छत्रपति शाहूजी महाराज के नाम से पड़ा। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जितने भी बड़े पद हैं 71 पद उनके राज्य में थे। कुछ उनकी बिरादरी के लोग थे, कुछ अलग बिरादरी के लोग थे। 71 में से 71 सीटों में से 60 लोग उसमें ब्राह्मण थे, जो बड़ी पोस्ट थी। महाराजा ने कहा कि भाई ऐसे तो कोई भी आदमी आगे नहीं आ पाएगा, हमारे पास बहुत सारी पावर है, हम अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अपनी पावर के हिसाब से लोगों को न्याय नहीं दे सकते हैं तो हम कैसे कर पाएंगे। तो वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने देखा कि महाराजा ने 50% आरक्षण पिछड़ी जाति के लोगों को शामिल करने के लिए कहा है। और जैसे ये बात हुई थी, एक बिरादरी जो भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठी, उनके पेट में दर्द हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो हमारी हिस्सेदारी खा रहे। तब महाराज ने वो जो घुड़साल का उदाहरण है, जो अहिरवार जी ने आपके सामने बहुत सुंदर उदाहरण रखा, वो घोड़े का उदाहरण दिया। उन्होंने दिखाया कि एक दिन 1 महीने के लिए हमने सभी घोड़ों के सामने अनाज डाल दिया, चने डाले। जो मजबूत घोड़ा था उस अनाज को खाता रहा और जो कमज़ोर घोड़े थे और कमज़ोर होते चले गए। फिर उन्होंने कहा कि सभी घोड़ों को अलग अलग बांट करके 1-1 किलो अनाज दिया जाए। सभी घोड़ों को 1-1 किलो चने डाले गए। उसके बाद में सभी घोड़े 1 महीने बाद एक जैसे तंदुरुस्त हो गए, जैसे भाई साहब बैठे हुए। ये सिस्टम था हमारा, ये सिस्टम था। जन्मजात आरक्षण बनाम सामाजिक प्रतिनिधित्व की भागीदारी आप लोगों को दी गई। प्रबुद्ध साथियों, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज को माना जाता है। हिरवार जी ने सारी बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दी। एक इसी से संबंधित एक उदाहरण है। अब्राहम लिंकन सीनेट में भाषण दे रहे थे। हमारे यहाँ सांसद बोलते, संसद बोलते हैं, तो वहाँ सीनेट बोला जाता है। तो जब वो बात रख रहे थे, अपनी बातें मजबूती से रख रहे थे। जब बात रख रहे थे तो एक सांसद ने खड़े होकर के कहा, मिस्टर अब्राहम लिंकन, थोड़ी धीमी आवाज़ में बात करें। उन्होंने कहा, क्यों भाई, मैंने कौन सा गुनाह किया है? उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे फादर थे कोबलर थे, मोची थे, वो जूते बनाते थे। अब्राहम लिंकन ने कहा कि जो मेरे पिताजी जूते बनाते, बड़ी खुशी की बात है। सभी लोग हंसने लगे, जैसे कोई चुटकुले की बात होती हो, मजाक उड़ाने के लिए। अगर मैं बीच में बैठा हूँ, कोई मेरे को धमका दे, यार तेरे फादर तो खेत में मजदूरी करते, तू हमें यहाँ भाषण दे रहा, तो सभी लोग हंस पड़ेंगे। हमारी आदत है। जितने भी सीनेटर थे सभी हंसने लगे। अब्राहम लिंकन ने कहा कि मैं मानता हूँ मेरे पिताजी जूते बनाते थे, मोची थे, कोबलर थे। जो मेरे पिताजी जूते बनाते थे वो कैसे थे? क्या वो कमज़ोर थे? क्या वो बेकार थे? दूसरे लोगों से अच्छे नहीं चलते थे? उनकी लाइफ कम थी? तो सीनेटर ने खड़े होकर कहा, नहीं, जो आपके पिताजी जूते बनाते थे वो बहुत अच्छे होते थे, वो चलने में भी बहुत अच्छे होते थे, उनकी लाइफ भी अच्छी होती थी, वो कंफर्टेबल होते थे, उनकी जो वैल्यू थी, कीमत थी, वो थोड़ी थी। अब्राहम लिंकन ने कहा, देखो, इसलिए मैं छाती ठोक करके ईमानदारी से अपनी बात रख सकता हूँ, क्योंकि हमें जहाँ पर भी मौका मिला हमने ईमानदारी से काम किया है। और तुम्हें जहाँ भी मौका मिला देश के साथ गद्दारी की है। आज खूब लोग चिल्ला रहे हैं कि आरक्षण की वजह से देश पीछे जा रहा है। आरक्षण तो आप लोगों को 1950 में मिला, जब संविधान लागू हुआ। उससे पहले आरक्षण किसके पास था? जन्मजात आप लोगों के पास था। देश गुलाम किन्होंने कराया? क्या हम थे वहाँ तलवार लेके खड़े हुए थे? किसने करा देश गुलाम? सबसे ज़्यादा अगर आप दुनिया का इतिहास उठा के देखेंगे, देश गुलाम हमारा हुआ है। कभी डच आ रहे हैं, कभी कुषाण आ रहे हैं, कभी अंग्रेज आ रहे हैं, कभी फ्रांसीसी आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, और फिर कह रहे जी आरक्षण की वजह से देश बर्बाद हुआ। बर्बाद तो तुम लोगों ने किया। 100% आप लोगों के पास था। जितने भी मंदिर थे उसमें कौन था? आप लोग थे। जितने भी सैनिक थे 100% आरक्षण आप लोगों के पास था। कौन थे? आप लोग थे। और जब हमें मौका मिला है, प्रभु साथियों, हमने लोहा मनवाया है। भीमा कोरे गांव का इतिहास उठा के देख लो। हम मात्र 500 लोग थे और 500 लोगों ने 28,000 लोगों को धूल चटा दी थी। ये है हमारा इतिहास। और लोग कहते हैं जी आरक्षण की वजह से देश बर्बाद हुआ।
हमें यार मौका मिला है, और जब हमें मौका मिलता तो हमने सारे काम साथियों करके दिखाए। और कहीं पर भी इतिहास उठा के देखा इरवार जी, हमने कहीं पर भी देश के साथ, किसी राजा के साथ, किसी रजवाड़े के साथ हमने गद्दारी नहीं की। इतिहास उठा के देखो आप। और तुमने सबसे ज़्यादा गद्दारी की है। किसी साथी ने पद्मावत फिल्म देखी है? देखी है? मैंने देखी है। पलवल में चलने नहीं दी, लोग क्योंकि लठ लेके खड़े हुए थे। मैं दिल्ली आया, दिल्ली देख करके गया। देखना जरूरी था क्योंकि मैं हिस्ट्री से जुड़ा आदमी हूँ। मेरा हिस्ट्री में सब्जेक्ट रहा हिस्टोग्राफी, कॉन्सेप्ट, मेथड एंड टूल्स। मैंने उस पर MA किया है। मैं उस फिल्म को देखने के लिए गया तो मैंने उस फिल्म में देखा कि एक आदमी, राजा और रानी दोनों रंग महल में हैं, और एक पुजारी, मिस्टर राघव उसका नाम है, वो उन दोनों को छुप करके देख रहा था फिल्म के अंदर। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उनको छुप के देख रहा था। तो राजा ने देखा कोई आदमी हमें देख रहा हो ना, अपनी तलवार निकाली, छोटी कटार फेंक के मारी उस आदमी को, यहाँ लगी। और जैसे यहाँ लगी उसके बाद में पूरे राज्य में ढूंढा गया, भाई कौन आदमी हमें छुप कर देख रहा। जिसको चोट लगी वही पाएगा। जब वो अपना पेट ढके हुए था, पट्टी लगी हुई थी, उसको देखा गया तो उसको पकड़ा गया। जो रानी थी पद्मावत, वो सिंगल द्वीप की थी, जिसको आज आप लोग श्रीलंका कहते हैं। श्रीलंका बाद का प्रोडक्ट है, पहले सिंगल द्वीप थी। रानी ने कहा कि हमारे देश में नियम है, जो आदमी गद्दारी करता है उसकी गर्दन कलम कर देनी चाहिए। तो जो महाराजा थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये पंडित है, ये पुजारी है, इसकी गर्दन नहीं काट सकते, हम इसको देश निकाला दे देते। उस फिल्म के अंदर है ये। मेरी तरफ से मैं एक भी शब्द इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। साथ ही उसको देश निकाला दिया गया, और देश निकाला देती वो खिलजी से जाके मिला, और खिलजी को जाकर के राज्य की पूरी पॉलिसी देख उनको बताई कि जी ऐसे ऐसे राजा मिलेगा, वहाँ उसका दुर्ग है, इतनी सेनाएं हैं, तुम एक बार उस रानी को देख लो, तुम सोने के हो जाओगे, पारस हो जाओगे, सिर्फ देख लो। खिलजी निहत्था उसके घर पहुँचा, उसका वेलकम किया गया, भाई खाली आता, उसको खाना खिलाएगा। उसने कहा जी आप एक बार रतन रावल सिंह जी अपनी रानी को मिलवाओ। उन्होंने कहा नहीं, क्षत्रियों का धर्म नहीं, अपनी रानी को मिलवा जाओ। उन्होंने कहा शीशे में दिखा दो। शीशे में दिखाया, फिल्म में दिखाया। उसके बाद उसने कहा भी अब तो मैं इसको लेके जाऊंगा, और वहीं से प्लान बनाए। सिर्फ एक ब्राह्मण की वजह से सारी तो रानियां जल के मरी। इस फिल्म में देखा होगा आप लोगों ने, हो सकता है स्टोरी गलत भी हो, लेकिन जैसी फिल्म है मैं वैसा बता रहा हूँ। सारी रानियां जल के मरी, जिसको आप जौहर कहते हैं। और उसके बाद में राजा रतन सिंह रावल भी मारा गया। उसके किले के ऊपर खिलजी का राज हुआ। किस आदमी की बदौलत? कुछ ठाकुर भाई थे, बैठे हुए थे, हम स्टोर पे थे, मेरा मेडिकल लाइन का काम है, मार्केटिंग का काम। मैंने इनसे पूछा भाई हमारी कोई गलती बताओ, तुम बार बार में हमें दोष देते हो। हमने तो यार तुम्हारे खेतों में काम किया, तुम्हारे साथ मिल करके, हमने यार तुम्हारी भैंस चराई है, अगर तुम युद्ध लड़ने गए तो तुम्हारी तलवारों के धार लगाई है, तुम्हारे घोड़े जख्मी हो गए तो घोड़ों को पट्टी मरहम की है, और हमारा कसूर ये है कि तुम सबसे ज़्यादा लठ हमारी सिर पर मारते हो। और गलती किसकी है भाई? उन्होंने कहा बात तो सही है भाई। उसके बाद में पर वो साथियों एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और देना चाहूँगा, क्योंकि जब तक बात क्लियर नहीं हो जाती, जब तक मुद्दा स्पष्ट नहीं हो जाता, हमें समझ में नहीं आएगा। हमें लोगों को जवाब भी देना पड़ता है, लोगों को तैयार भी करना पड़ता है। महाराणा प्रताप का एक एग्जाम्पल है। महाराणा प्रताप जब युद्ध हार गए तो वहाँ के धर्मादेश जो हमारे बैठे रहते थे जन्मजात आरक्षण वाले, उन्होंने कहा कि जब तक राजा युद्ध ना जीत जाए तब तक उसको अपना किला खाली कर देना चाहिए। मेवाड़ का किला खाली करा लिया उनसे, और राजा कहाँ गया? कहाँ गया? जंगलों में गया, और वहाँ कहते घास की रोटी खाई। उसके बाद में युद्ध जीतने के लिए राजा से मुलाकात हुई पुंजा भील की, जो जंगलों में रहते थे। पुंजा भील ने जाकर के उसको युद्ध को जितवाया, जो हल्दी घाटी का युद्ध, उसका इतिहास पढ़ के देख लो। सारी बात गूगल की सच्ची मत मान लेना, उस टाइम का इतिहास उठा के देखो, उस टाइम के गजट उठा करके देखो, अंग्रेजों के लिखे बहुत सारे गजट हैं। उस टाइम की बही खाते निकाल करके देखो, उसमें लिखे हुए। और जिन साथियों ने ईमानदारी से PhD की इन विषयों पर, उनकी PhD के थीसिस पढ़ के देखो। पुंजा भील ने उनका सहयोग किया, युद्ध जीता गया, हल्दी घाटी का युद्ध, और राजा को फिर से गद्दी पे बैठाया गया। किसने सहयोग किया? अरे भील ने सहयोग किया, हमने सहयोग किया। और देश निकाला किसने दिलवाया?
जन्मजात आरक्षण वालों ने देश निकाला दिलवा। प्रबुद्ध साथियों, उसके बाद जो उनकी माता है महाराणा प्रताप की, उन्होंने उनको राणा की उपाधि दी। उसको राणा पुंजा भील के नाम से जाना जाता है। आप जब मेवाड़ का म्यूजियम देखेंगे तो एक छत्र महाराणा प्रताप का, दूसरा छत्र जो हाथ में लेके चलते हैं उसमें फोटो पुंजा भील की लगी है, जिसके ऊपर लिखा राणा पुंजा भील। प्रबुद्ध साथियों, हमने देश के साथ, मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ आप लोगों को, हमने देश के साथ कहीं पर भी हमने गद्दारी नहीं की है। हमने देश का हमेशा सहयोग किया, चाहे हमने सफाई की हो आप लोगों को, चाहे हमने कुछ भी किया हो, लेकिन हमने गद्दारी नहीं की है। हमारा इतिहास उठा के देखो। और फिर भी अगर कोई आदमी तंग करेगा तो अब मौके की ताक में हम भी हैं, क्योंकि हम साहब कांशीराम जी के अनुयायी हैं। साहब कांशीराम ने कहा कि आज तक हमारे बुजुर्गों ने मौके गंवाए हैं, अब हमने मौके नहीं गंवाने हैं। अगर मौके ना मिले तो मौका पैदा करेंगे। आज हम मौका पैदा कर रहे हैं। प्रबुद्ध साथियों, दूसरी एक बात और कहते हैं, बहुत सारे साथी कहते हैं जी आरक्षण से देश पिछड़ रहा, जो बात आ रही है, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। आप जातियां खत्म करो, आप किसी को भी जाति के हिसाब से बात मत करो। जो हमारा आर्टिकल 44 है, अहिरवार जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो चर्चा बाबा साहब अम्बेडकर ने की है, सभी जातियाँ एक हो जाएं, कोई किसी जाति का नाम ना ले। हम जाति की जो पूंछ लगा के चल रहे हैं, गाड़ियों के पीछे लगा रखी है, छोरा गुज्जर का, छोरा जाटों का, छोरा जाट का, अब तो एक और लगा ले, मैं हिंदू, बड़ी मुश्किल से लोगों को बताना पड़ रहा है जी हिंदुओं की गाड़ियाँ हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या लागू हो सकता है हमारे देश में? क्योंकि जातियों की पूंछ हम साथ लेके चले हुए हैं, और जब तक हम जातियों की पूंछ साथ लेके चलेंगे, देश को आप अखंड नहीं कर सकते, आप देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। प्रबुद्ध साथी, हम एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, एजुकेशन और हेल्थ को आप बराबर कर दें। अहिरवार जी का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े, मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े, और हमारे जो नेता साथी बैठे उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े। बराबर की लड़ाई है, मुकाबला करके देखो, फिर देखते किसके बच्चे कितने IAS निकलते हैं। बताओ भाई, बराबर का मुकाबला करके देखो। मेरा बेटा जा रहा है सरकारी स्कूल में, वहाँ कटोरा लेके दलिया खाने के लिए, और आपका बच्चा शुरू से लेकर के लास्ट तक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, और फिर कह रहे हैं जी ये तो आगे बढ़ रहे हैं। अरे बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा मौका हमें मिला, बड़ी 4 आदमी अहिरवार जी जैसे, मास्टर जी जैसे 2-4 आदमी निकल करके आए। मेरे पास तो कोई नौकरी नहीं है, मैंने किसका आरक्षण खा लिया भाई? लेकिन मानसिकता ऐसी बना दी गई, जब तक ये मानसिकता आप लोगों की सुधरेगी नहीं साथियों, देश तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारी देश की प्रगति में हमारी बराबर की भागीदारी है। एक मेरा भाई पड़ोस में है, अगर वो चोरी करता है और मेरा बेटा अफसर बनता है, तो दोनों का असर आपस में देश के ऊपर हो रहा है। मेरा बेटा अच्छा काम करेगा और चोरी करेगा, नुकसान किसका है? देश का। इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। देश हित की कोई बात नहीं करा, सिर्फ अपनी जाति की बात करें, अपने धर्म की बात करें, अपने सिस्टम की बात करें। अगली बात साथियों, ये जातियां हमने बनाई हैं, और आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में आई हैं देखी होंगी, उनमें बताया भी गया आपके ऊपर ठप्पा किसने लगाया है। भाई जैसे आप ओरिजिन की बात करते तो होमोसेपियन जो विज्ञान का जो शोध उसमें आया हुआ, भाई आप तो वहाँ की पैदाइश है, और लोग बैठे हो जी ये गुज्जर है, ये चमार है, ये ब्राह्मण है, ये तेली है, तमोली। हम जातियों के ठप्पे लेकर के बैठे हुए हैं। और जातियों के ठप्पे कौन लगाता है? जन्मजात आरक्षण वाला लगाता है। उसका इसके बिना काम नहीं चलता। जो ठेका लेकर के बैठा है उसका इसके बिना काम नहीं चलता। अगली बात साथियों, एक छोटा सा शेर है, उसमें लिखा है एक साथी ने कि मुकाबला आज भी कर सकते हम तेरा, मुकाबला आज भी कर सकते हम तेरा, बशर्ते कोई द्रोण बीच में नहीं आना चाहिए। अगर कोई बीच में द्रोण आएगा तो हमारे अंगूठे काटे जाएंगे। एकलव्य के अंगूठे इसलिए काटे गए थे, कभी अर्जुन पीछे रह जाए इससे। रोहित वेमुला की शहादत इसलिए हुई थी, कभी रोहित वेमुला आगे बढ़ जाए, जिसमें सारे नेता हमारे देश, हमारे यहाँ का जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, वो भी बीच में आए एक छोटी सी लड़ाई पे। कितनी बेशर्मी भरी बात है ये। स्मृति जुबिन ईरानी राष्ट्रीय नेता बनती, वो बीच में आई। बंडारू दत्तात्रेय वहाँ का सांसद था, वो बीच में आया। उसका भाई था, वो बीच में आया।
कितनी शर्म की बात है। और फिर कहते हैं जी आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये जातियां जब तक इस देश में ख़त्म नहीं होंगी ना तो देश तरक्की कर पाएगा साथियों, ना हम तरक्की कर पाएंगे। मैंने बहुत सारी बातें आपके बीच में रखी हैं, इसलिए और भी वक्ता साथी हैं, मैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा आप थोड़ा सा अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करें। और जैसा हमारे महापुरुष चाह रहे थे, एक्चुअल में इनको पढ़ो एक बार। आप लोगों को क्या पढ़ाया गया? अभी हरिवार जी कह रहे थे साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो उसमें 7 लोग अंग्रेज थे, एक भी इंडिया का नहीं था। हमारे देश के लोगों ने उसका विरोध किया, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए, लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लगी, वो बेहोश हो गए, 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो गए। ये बताया गया। हकीकत में साइमन कमीशन आप लोगों को भागीदारी देना चाहता था। वो देखना चाहता था कौन आदमी कितना कमज़ोर है, कौन आदमी कितना आगे बढ़ा हुआ है। और इन महापुरुषों ने जिन जो पगड़ी वाले बाबा देख रहे हैं ना, कोट वाला बाबा परली साइड रहा और बीच में पगड़ी वाले बाबा, ये इस बात को उठा करके वहाँ ले करके गए। आप लोगों ने मेरी बात को सुना है। छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। और जन्मजात आरक्षण बनाम सामाजिक प्रतिनिधित्व 5-7 मिनट में इतना ही बताया जा सकता। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद मणि जी। मेरे को पूरा भरोसा है जो लोग उमस की गर्मी में, उमस भरी गर्मी में यहाँ बैठे हैं, उन्हें कम से कम आज कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। क्योंकि बोलते हैं पढ़ा लिखा आदमी, पढ़े लिखे तो हम सब हैं, लेकिन जागरूक बहुत कम है। और मणि कुमार जी एक बहुत अच्छे राइटर है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है कि सवर्णों की दौड़ दलितों की झोपड़ी तक क्यों। जब राहुल गांधी जी घूम रहे थे तब इन्होंने बुक लिखी थी। और उसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है कि डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट के सजग प्रहरी। इन्होंने बुक लिखी है कि जो डॉक्टर अंबेडकर का मूवमेंट था उस पर वास्तव में काम कौन कर रहा है। इनकी सोच बहुत अच्छी है, कभी और सुनेंगे।